हेलो हाय, वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। ये आज आदि ऑफिशियल में कथा सुनाने की बात ही आता है। जो रामचरितमानस, जो श्री राम जी का चित्र का बखान किया गया है, किस प्रकार एक पिता का कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार पुत्र का कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार एक भाई का बड़े भाई से, बड़े भाई का छोटे भाई से कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से आपको एक माँ एक पिता का कर्तव्य होता। ये सब रामचरितमानस में कुछ कथाएं कहा जाएगा। आप उनको गौर से श्रवण लगा के सुनेंगे और आदि ऑफिशियल ब्लॉग के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको ऐसी रहस्यमयी चीज़ का वेद पुराणों और रामायण का ज्ञान हम अपने मुखारबिंद से आपके समक्ष लाता रहूँगा। ऐसे कहा जाता है कि रामायण के उस समय की बात है, रामावतार की उस समय की बात है, जब माता भगवती माता सीता को रावण ने हर कर ले गया था। उस समय की चर्चाएं रहेंगे और कुछ दोहे रहेंगे, कुछ कहानियां रहेंगे, जो आपके समझ हम जो कहूँगा आप श्रवण करके गौर करके सुनता रहिएगा, अज्ञान प्राप्त करता रहिएगा। इसलिए हम आपके समक्ष आदि ऑफिशियल ब्लॉग का कुछ रामायण की पंक्तियाँ चर्चाएं आपके समक्ष करूँगा, ताकि अपनी कल्याण और आप लोगों के कल्याण ज्ञान के मार्फत से करवाता रहूँगा। इस चीज़ को थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। ये देखिए, ये हम रामचरितमानस का किताब लाया हूँ और हम अपने ऑफिस में हैं और रामचरितमानस का पाठ करेंगे। जो आप लोग के समक्ष चर्चाएं करूँगा और प्रेम का ज्ञान, रामायण का ज्ञान दे रहा हूँ। ये श्री रामचरितमानस है। आपका शुरू का ही प्रकरण लेके चलते हैं, गुरु वंदना। गुरु वंदना लेके चलते हैं, और क्योंकि कहते हैं गुरु शब्द का ऐसा प्रथम बार इस्तेमाल होते हैं। गुरु दो शब्दों का मेल से बना है गुरु। गुरु अर्थात उजाला, सत्य, लाइटनेस। गुरु के में अंधकार, डार्कनेस, अंधकार, अंधेरा। गुरु एक ऐसा शब्द है
सनातन शब्द है, सनातन धर्म है। आत्मिक गुरुतत्व एक सत्ता है कि आप बिना गुरु तत्व का, बिना गुरु का सारा जगत मिथ्या है। क्योंकि गुरु है कि अपने जीवन में जो अंधकार रहते हैं, अंधेरा ज्ञान, अज्ञान से अंधेरा रहता है, ना बूझे, उसको गुरु तत्व है, गुरु जी ज्ञान देकर उजाले में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो समय नहीं गमाते हुए ये हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। कहने जा रहे हैं, गुरु वंदना कहते हैं, गुरु वंदना। वो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जस जो दायक फल सार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरु पवन किमान। बल बुद्धिया देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो और कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे। गुरु चरणों में हमारी मुखरबिंद, जितना भी हमारे शब्द से, हमारे मुखरबिंद से निकल रहे हैं, वो सब गुरु के चरणों में समर्पित रहेगा। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोह तम पुंदु जासु बचन रवि कर निकर। इसका भावार्थ होता है, मैं उन महाराज के गुरु चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप श्री हरि है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह है। एक चौपाई आया है, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सहस सरस अनुरागा। वाह वाह वाह, क्या है। अमित मुरमय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। इसका भावार्थ ये होते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, अस्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों को
परिवार को नाश करने वाले हैं। करने वाले हैं ये आपका। फिर कहते हैं सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी। इसका भाव अर्थ ये होता है कि वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर में पर शोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, तिलक करने के गुणों के समूह को नाश करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोह सब प्राकाशु बड़े भाग उर आबहितासु। वाह। इसका भावार्थ इस प्रकार है, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते हृदय में दिव्य दृष्टि ज्ञान उत्पन्न हो जाती है। जय गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो नारायण की जय। गणेशाय भगवान की जय। हर हर महादेव शंकर जी भजूं। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटी ही दोष दुख भव रजनी के सुजहि राम चरित मनि मनि का गुप्त प्रगट जह जो जही खनिका। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं, उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के रोग दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित मानस रूपी मणि मानिकाएं गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जय श्री राम। दुआ। जथा सुअंजन अजिदृढ़ साधक सिद्ध सुजान कौतिक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अवार्ड जैसे सिद्धजन को नेत्र में लगातार साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। तो पाए गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमी दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बनरो राम चरित भव मोचन। क्या बात है। कहते हैं कि श्री महाराज जी के चरणों की रज कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम
महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बाबा अरे बंदौ प्रथम महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। हर हर महादेव शंकर जी भजियो। अर्थ पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र प्रभु चरित्र कपासु नीरद विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदउ जहीं जग आस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, जो संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होते हैं, इसलिए वह विशद है। जो कपास के गुण होते हैं, तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सगुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काटे जाते हैं, बुरे जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख का सहन करके सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों का ढकता है, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुदु मंगलमय संत समाजो जो जग जगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिस धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं संत समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलना फिरना तीर्थ प्रयाग है, जहाँ उस संत रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जल की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथार नंदनी बरणी। हरि हर कथा बिरा जति बेनी सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध, विधि और निषेध वह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कली कुल के पापों के हरने वाली सुरतन्या जमुना जी है, जहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। कहते हैं बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा।
कहते हैं उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज समाज, वह संत समाज रूपी प्रयाग में सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अनंत पूर्वक सेवक करने से कलेशों को नष्ट करने वाले। अकथय अलौकित तीरथ धरऊं देह सग फल प्रगट प्रभाऊं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है जो तत्काल फल देने वाला, उनका प्रभाव पड़थत से। दोहा। सुनि समुझि जन मुदित मन मंजहि, अति अनुरागा लहहि लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बाबा, जो मनुष्य उस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न में सुनते हैं, समझते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोती लगाते हैं, इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चौपाई। मंजन फल पेखीर तत्काला, काक दुही पिक बकऊं माराला। सुनी अचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर अवश्य आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निनि मुखनि कहीं निज होनी। जल चल दल थल जर नभ चर नाना, जेहि जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिसने जीव इस जगत में है। मति कीर्ति गति भूति भलाही, जब जहीं जतन जहाँ तहीं पाही। सो जानबो सत्संग प्रभाऊं, लोकहूँ वेद नयान पाहूं। इसमें जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी अत्न से बुद्धि कीर्ति और सुकृति सुधृति सुभूति स्वर और भलाई पाई, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। रामचरित में बड़े ही अनमोल शब्द है। अनमोल शब्द तो रामचरितमानस है ही, लेकिन उसी में बड़े ही अनोखी अनमोल शब्द हैं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत संगत मुद मंगर मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कहते हैं सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री रामचंद्र की कृपा के बिना
वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल और सब साधन को फूल है। सठ सुधरी सत्संगति पाई। कहते हैं सठ सुधरी माने मूर्ख कहिए। सठ सुधरी सत्संगति पाई। पारस परस घात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही। फटी मनि सम निज गुण अनुसरही। कहते हैं दृष्टि भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से अधिक किसी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश को ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को बिंदवानी। विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जात न कैसे। साक बनी मन गुण गण जैसे। बाबा ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों के चरणों की भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनुओं के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। दुआ बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर होई। बाबा मैं संतों का प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और उसने उसको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्रों का ही समान रूप कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी। सुबह सनेहूँ बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहूँ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विषय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। खल वंदना। बहुरी बंदी खल गज सती भाऊं। जे बिनु काज दाहि नहीं माहूं। परहित हानि लाभ जिन फेरे। उजरे सरस विषाद बसेरे। बाबा अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों का प्रणाम करता हूँ जो बिना
ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले जो प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित ही हानि जिसकी दृष्टि में लाभ है, उसको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरि हरि जास राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हार के जस में रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ भगवान विष्णु और शंकर के जस का वर्णन होता है उसी में बाधा हो देते हैं। दूसरों की बुराई करने में शस्त्रबाहु के समान वीर, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देते हैं, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोग मही से सा, आघ अब गुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप, जो अग्नि और क्रोध में जमराज के समान, पाप अवगुणों की रूपी धन में कुबेर के समान धनी, जिसने बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उज्जवल तारे जहाँ समान उसके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने वाले ही भलाई है। पर आकाज लगे तनु पर ही, जिम हिम उपल कृषि दले गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बन रही पर दोषा। जैसे ओले खेत की नाश करने वाले आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अब हम इतने रामचरितमानस के अपने मुखारबिंद से कहकर समाप्त करते हैं और ऑफिशियल आदि ऑफिशियल ब्लॉग को अब बंद करते हैं। जय जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, जय गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव, शंकर जी बजू हरि। फिर अंतिम में आवाहनम न जानम विष्णु पूजा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलसार। बुद्धिहीन तनु जानकी, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि देहु मोहि हरहु कलेश विचार। हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।